इसका एक कहानी मैं दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। ये मेरे मेरे बाबा ने मुझे सुनाई थी, ये उनके जीवन की है। वो एक पुस्तकालय में जॉब करते थे, नयागंज में था, भौती में रहते थे। महीने का आखिरी था, 60 रुपए उन्हें सैलरी मिलती थी। आज से बहुत पहले की बात है, शायद 1950s या 1955 के आसपास की बात है। उनके तब 6 बच्चे थे और जिस दिन वो आखिरी दिन था, घर से निकले, उनके पास सिर्फ 50 पैसा था। 50 पैसे बताते हुए तम्बाकू खाने का शौक था, 25 पैसे की तम्बाकू उन्होंने ले ली, 25 पैसे उन्होंने रख ली। तो इनके पास अब 25 पैसा बचा, 25 का तो इन्होंने तम्बाकू खरीद लिया। शाम को तनख्वाह वाला सीन हुआ तो तनख्वाह में जो मैनेजर साहब थे वो छुट्टी पे थे। अच्छा। तनख्वाह नहीं बढ़ पाई। अब ये घर जा रहे थे तो इन्होंने बस पे 25 पैसा उसको दिया कि भाई हमें भौती तक जाना है, डायरेक्ट बस चलती थी। तो उस कंडक्टर ने देखा, उसने कहा अरे भैया ये तो सपा चक्क है बाबूजी, तो आप चढ़ जाओ, कल दे देना। तो उन्होंने तुरंत, चूंकि मैंने बताया गर्वीले थे थोड़े से, एहसान नहीं लेते थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें काम याद आ गया, पहले वो निपटा लें। और ये अपना बस से उतर गए। अब इन्होंने पैदल चलना शुरू किया। अब नयागंज से ये पैदल चलते चलते फजलगंज आ गए। अब नयागंज से फजलगंज कम से कम 10 किलोमीटर के आसपास होगा। 10 किलोमीटर पैदल। और बताएं कि कोई आबादी तो थी नहीं इस क्षेत्र में। एक मकान यहाँ होता था, एक कहीं और होता था, एक लाइट यहाँ चलती, लाइट भी मतलब जो लैलटेन होती है, और एक वहां चलती थी। रात हो गई बिल्कुल। अभी भी 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर बहुत ही रह गया है जाने के लिए। तो ये चलते चले जा रहे हैं। वहां से करीब 5-7 किलोमीटर 6 किलोमीटर पनकी तक पहुंच गए। एक्सक्यूज मी सर, मैं ऑडियंस की क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं कि ये तीनों प्लेसेस कानपुर में अलग अलग एरियाज की हैं, तो सर उनकी बात कर रहे हैं। हाँ। जी सर। तो पहले वो 9-10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, ये करीब 15 किलोमीटर अब समझिए चल चुके हैं जी। और पनकी पे पहुंचकर ये बिल्कुल बस्ट हो गए, मतलब गुस्से से रो दिए जी। और बस भगवान से इन्होंने लड़ना शुरू किया कि आपने इतने छोटे में मेरी शादी करा दी, आज मेरी इतनी जरा सी उम्र में मेरे 6 बच्चे हैं, परिवार का स्थिति आपको पता है। आज हमने सोचा था यार तनख्वाह मिलेगी तो बच्चों के लिए कुछ सामान ले जाएंगे, खाने पीने का सामान ले जाएंगे, आज वो भी नहीं मिली। पैदल चलना है, टूट रहे हैं, हम आपकी पूजा करते हैं, हम कभी आपसे कुछ नहीं मांगे। इस सब समस्याओं के लिए, और कहते हैं कि हमने उस दिन उनको जो नहीं कह सकते थे सब कुछ कहा, अपने पूरी भड़ास निकाली जो जिंदगी भर की भड़ास थी। और बस हम रोते जाएं और ये सोचे मन में कि हाय हम अपने भगवान से लड़ रहे हैं, हाय हम अपने भगवान को क्या कह रहे हैं। अब लेकिन कह रहे मुंह ना मेरा रुके, कह रहे कि आज निकाल लें पूरी खुन्नस हम अपनी, और रोते रोते चलते जाएं। और धोती पहनाने के लोग, सन 55 की बात है, तो उस समय के लोग धोती होती अपना धोती से ही कहते हैं हम अपने आंसू पोंछें और आंसू मेरे झरने ऐसे बहे और हम भगवान से लड़े, अंदर माफी मांगे लेकिन फिर लड़े। कहते चलते चलते एक जगह कूड़ा डाला जाता था, कहते मेरी नजर पड़ी उसमें। तो नजर पड़ी तो कहते हैं आंखों में आंसू भरे थे। तो कहते हैं पता नहीं क्या वो कौतूहल हुआ, वो चमक रहा था एकदम सुनहरा सुनहरा। तो इन्होंने उसके पास जाके देखा तो एक रोल था, जैसे रील होती है रोल, तो कहते हैं वो सुनहरे कागज में लिपटा हुआ था। तो कहते हैं मैं पता नहीं क्या हुआ, हमने कौतूहल में वो उठा लिया, वो सुनहरे कागज में तो लिपटा हुआ था। तो हमने रोल खोला, तो जब वो सुनहरा कागज हटा तो उसमें कुछ पैसे थे। तो उन्होंने कहा कि हमने जब पैसा खोला तो 10-10 के 6 नोट थे, एकदम नए, जैसे किसी टकसाल से बिल्कुल अभी आए हों। और पहले के नोटों की एक आदत होती थी, जब रिलीज होते थे बैंकों में आते थे आरबीआई, तो स्टेपलर करके आते थे। इन नोटों में स्टेपलर नहीं था, एक छेद नहीं उस नोट में, और 6 नोट। और मैंने क्या बताया था सैलरी कितनी थी? 60 रुपए। 60 रुपए सैलरी और 6 नोट। और उन्होंने गिने तो देखे 6 नोट। तो कहते हैं पहले मेरे मन में ये आया कि किसी के नोट गिर गए। ये सब तो बाद में बातें आई हैं कि वो छेद नहीं है, ये है। तो कहते मुझे लगा किसी का गिर गया, हाय किसी का पैसा गिर गया। तो कहते हमने लिया और कहते हम ऐसे ऐसे गिन गिन के, कहते रोना धोना तो भूल गए सब, क्योंकि 60 रुपए पूरे महीने की
मतलब उस समय पैसा इतना इंपॉर्टेंट होता था, पैसा 60 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी। तो कहते हैं वो ध्यान से हट गया। मेरे ध्यान में ये रहा किसी का पैसा गिर गया, बेचारा क्या कर रहा होगा। तो हमने 60 रुपए ऐसे ऐसे कर करके गिनना शुरू किया, ताकि अगर किसी के हो बेचारा ढूंढता हुआ आ रहा होगा तो कहेगा कि भैया मेरे गिर गए। कहते हैं हम ये करते करते भैया घर पहुंच गए। और जब घर पहुंचे तब हमने जब इन सब बातों पे ध्यान दिया कि सुनहला कागज, नया नोट, स्टेपलर, पिन भी नहीं लगी हुई है, और ये तो उतना ही पैसा है जितनी मेरी सैलरी है। कहते हैं जब हमें सब ये याद आया तब हम और फूट फूट के रोए कि भगवान हम कितना तुम्हारे लिए गलत बोल दिए, कितना हम तुम्हारे लिए अपशब्द बोल दिए। और हम सोच रहे थे तुम देखते नहीं हो, अरे प्रभु तुम तो क्षण क्षण देखते हो, तुम तो हमको एक एक बात मेरी सुने हो, तुम इतना नाराज हो गए कि तुम्हें पैसे फेंकने नहीं। अरे वो कहते हम बता नहीं सकते उस समय क्या क्या हुआ। कहते हम रोए, कहते उतना उस समय जितना रोए उससे ज्यादा कई दिन रोते रहे। और फिर 2 दिन बाद वो पहुंचे वहां, तो वो फिर मैनेजर और मालिक सब आए, तो सैलरी, तो उन्होंने बताया नहीं सैलरी तो हमें मिल गई। कहाँ मिल गई? तो उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया। तो वो जो लाला जी थे वो पैरों पे गिर गए, कह रहे पंडित जी ये हुआ तुम्हारे साथ? हाँ जो हुआ सच यही हम बता रहे हैं। उन्होंने नोट दिखाया कि देखो इसमें छेद नहीं है, और कागज आगज सब दिखाया। तो वो बिल्कुल वो भी कह रहे पंडित जी तुमने तो भगवान को पा लिया। और कहते हैं तभी हमको बउआ बोलते थे कि बउआ हमने तब से सोच लिया कि भगवान से जिंदगी में कुछ मांगेंगे नहीं, वो सब देख रहा है, उसे सब पता है कि क्या देना है, किसको क्या करना है। तो जो स्पिरिचुअलिटी की आप बात कर रहे हैं, विश्वास, लड़ भी रहे हो तो अपना समझ के तो लड़ो भगवान से। हम डिनायल मोड में भैया नहीं दिखाओ हमको, आओ। अरे ऐसे थोड़ी चतुर्भुज रूप में खड़े हो जाएंगे, आप देखो एक एक आदमी को सबूत देते घूमेंगे। ईश्वर विश्वास का विषय, जब वो विश्वास भक्ति में बदलता है तब आप उसको प्राप्त होते हो, और वो आपको एहसास कराता है कि मैं हूँ, देखो हर जगह हूँ। तो ये है एक छोटा सा मैंने एक उदाहरण दिया। ऐसा मेरे जीवन में बहुत उदाहरण है जब मैंने ईश्वर को महसूस किया। वो कभी दोबारा कभी मौका लगेगा तब जब साक्षात मेरा आमना सामना हुआ, वो एक अलग बात है, वो सब बाद में बताई जाएगी।